ओम शांति। तो आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस वर्ष मोरबी में बाढ़ आई थी 1979 में, उसी वर्ष आपने अपनी मेडिकल स्टडी पूरी की और अगले ही वर्ष 1980 में आप बाबा के ज्ञान में आए। फिर तो आप 10 साल विदेश में रहे अपनी मेडिकल जॉब के लिए, यूएसए में, साउथ अमेरिका में, और फिर 5 साल वापस आने के बाद महाराष्ट्र में भी अपनी जॉब की। और फिर 1995 में जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ, आप भी वहाँ पहुँचे और तब से लेके आप हेडक्वार्टर में ही रहते हैं समर्पित रूप से। आप मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देश विदेश में भ्रमण करते हैं। आप इंदौर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और बाबा इंदौर के लिए क्या कहते हैं? इंडोर, डोर के अंदर। कल देखा ना हमने, अंतर्मुख क्या होता है, बाह्यमुख क्या होता है। तो इंडोर जो बाबा का वरदान मिला हुआ है, अंतर्मुखी रहकर बाबा के ज्ञान की बहुत स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं और आप सबको उससे लाभान्वित करते हैं। तो आज हमें बताएंगे कैचिंग पावर क्या होती है और कैसे हम उसे बढ़ाएं। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। अगर देखें, सारे पुरुषार्थ का आधार कैचिंग पावर है। बाबा भी हमें 5000 वर्ष पहले की देवी देवता आदि स्वरूप की बार बार स्मृति दिलाते हैं। जैसे जैसे हमारा कैचिंग पावर इम्प्रूव होता है, हम उस स्वरूप को अपने में धारण करने लगते हैं। ऐसा कहा जाए, वर्तमान और भविष्य एक हो जाता है। अभी मैं इस समय संगम पर हूँ। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, तीनों का फ्यूजन हो जाता है। हूँ मैं यहाँ पर मैं आकारी फरिश्ते की ड्रेस पहनकर और उस जहाँ जाना है वहाँ के संस्कार गुण अपने में भरता जाता हूँ। जितना फ्यूचर को प्रेजेंट में लाऊंगा, उतना मेरा प्रेजेंट, वर्तमान, वो भी पावरफुल होगा। क्योंकि स्मृति से ही समर्थि आती है। अगर एक वर्ड में ज्ञान को देखें तो स्मृति है, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है। कॉन्शियसनेस का अर्थ ही है ये पूरा विश्व एक डांस करता है। इंग्लिश में कहूँ, इट इज़ द इटर्नल डांस ऑफ कॉन्शियसनेस। पूरा विश्व एक एनर्जी के ऊपर डांस कर रहा है और वो एनर्जी हम खुद, हमारी आत्मा है। आत्मा का अर्थ ही होता है एनर्जी। सोल का अर्थ ही होता है SOUL। सोल का अर्थ हुआ सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। ये लाइट मेरे अंदर शरीर को चला रही है। जो मन, बुद्धि, संस्कार हैं, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार हैं,
वो पूरे शरीर का संचालन करते हैं। पूरा विश्व है ही संकल्पों का समूह। जितनी भी आत्माएं पूरे विश्व में हैं, हर एक के विचार संकल्प चल रहे हैं। कितनी बिलियन आत्माएं हैं, सबके संकल्प चल रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में संकल्प इंटरैक्ट करते रहते हैं। मेरा संकल्प कहीं जा रहा है और कईयों का संकल्प मेरे अंदर आ रहा है। जब हर सांस मैं छोड़ता हूँ और हर सांस जब अंदर लेता हूँ, मैं 10 to the power 22 एटम्स बाहर छोड़ता हूँ और 10 to the power 22 एटम अंदर लेता हूँ। मेरे अंदर विश्व की कई आत्माओं के एटम अंदर आ रहे हैं और मैं जो छोड़ रहा हूँ वो भी कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स का अर्थ ही होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का अर्थ हुआ वन ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम सब आत्माएं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। परमधाम में हम सब कनेक्टेड हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी कनेक्टेड हैं। एनिमल्स भी कनेक्टेड हैं। इसीलिए हमारे जो संकल्प जाते हैं, वाइब्रेशन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं टकराते हैं। मेरे को अगर एक नेगेटिव संकल्प आएगा और वो जहाँ टकरा रहा है और उनके अंदर भी वो नेगेटिविटी है, तो वो संकल्प मेरे अंदर आएंगे। इसीलिए एक नेगेटिव संकल्प का 1000 संकल्प हो जाते हैं और एक पॉजिटिव संकल्प का 1000 गुना पॉजिटिव आता है। अब कैचिंग पावर क्या है? हम सब आत्माएं स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां दोनों से खेल खेलती हैं। स्थूल इंद्रियां हमारी आंखें, कान, जो मेन है, स्किन है, जो टच है, वो इन्फॉर्मेशन को अंदर लेती है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो अंदर जाता है ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क में एक एरिया है जहाँ पर मेमोरी डाटा है। हाथ ऊपर करें और अपने को कहें सब ठीक है। सांस छोड़ो। नाश्ता क्या किया था? ठीक है। फिर से हाथ ऊपर करो और कहो मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ। तो स्थूल इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती है अंदर, और अंदर जाकर वो प्रोसेस होती है ब्रेन के द्वारा, और वापस जो आंसर आता है फिर हम वो काम करते हैं। हमारे में लोअर ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, और एक हायर ब्रेन है, सोचने वाला, थिंकिंग ब्रेन है। दोनों एक साथ काम करते हैं। कैचिंग पावर का अर्थ है कि जो अंदर मेरे जा रहा है, चाहे वो संकल्प है, संकल्पों के रूप में अंदर जा रहा है, वो मेरे को खुशी देता है कि नहीं। कैचिंग पावर का अर्थ ये भी होता है कि सडनली कोई विचार मेरे अंदर आ गया, एकाएक आ गया। मैं कर कुछ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, पैदल कर रहा हूँ, सडनली एक विचार अंदर आ गया एकाएक, और अगर मैंने उसको कैच कर लिया और उसको अप्लाई कर लिया तो मैं मैच जीत सकता हूँ।
जितने भी साइंटिस्ट हुए, चाहे न्यूटन हुआ, मैडम क्यूरी हुआ, रेडिएशन निकाला, एप्पल को देखा और साइंस के प्रिंसिपल बना लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है आर्किमिडीज का। जैसे ही वो टब में नहाने गया, जैसे ही अंदर गया टब में, वो एकदम बाहर आकर चिल्लाने लगा, शहर में बिना कपड़े के भागा, यूरेका यूरेका, मेरे को मिल गया। जो वो प्रिंसिपल खोज रहा था उसको मिल गया। ऐसे ही बाबा भी बियॉन्ड हमारी आत्मा के, मन बुद्धि संस्कार से भी ऊपर कहाँ से जो वो संकल्प आता है और मेरे को कहता है कर। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पूरा प्लान दिया, एक्शन प्लान दिया कि तेरे को नई दुनिया बनानी है, और तरह तरह के साक्षात्कार कराए। उनको उन्होंने अप्लाई किया और आज हम देख रहे हैं यज्ञ बना। ऐसे ही हर आत्मा को कभी न कभी वो थॉट्स, संकल्प आते हैं, जिसको कहते हैं क्रिएटिविटी, जिसको कहते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ है गट यानी आते, इंटेस्टाइन। जब वो संकल्प आता है मेरे अंदर तो मेरी आते भी कहती है ठीक है, अच्छा है, कर ले। अगर वो संकल्प ठीक नहीं है तो मेरी आते कहेगी गड़बड़ करेगी। अगर डर का थॉट आता है तो यहाँ भी दर्द होगा, यहाँ भी टाइटनेस आएगी। इसको कहते हैं गट फीलिंग, क्योंकि हमारी आते सेकंड ब्रेन है। एक ब्रेन यहाँ है और एक ब्रेन यहाँ है। जो हमारे ब्रेन में चलता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है आतों में, चाहे हमारे इमोशन है, चाहे फीलिंग है, चाहे हमारे थॉट्स है। और सबसे पावरफुल गेम जो खेलता है वो संकल्प है। सबसे बड़ा पावर हमारे शुद्ध संकल्प है। इसीलिए बाबा हर बार कहता है और कुछ मत करो तो अपने को कहो मैं श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। जब मैं ये अपने को कहूँगा तो मेरा शरीर भी ठीक होगा, क्योंकि यहाँ से जो मैंने कहा लिया वो शरीर में गया। और जो हमारे साथ गेम होता है पूरे लाइफ का, वो होता ही है मन और शरीर का, माइंड एंड बॉडी। मेरे साथ इस समय जो हो रहा है उसका कारण मेरे संकल्प हैं जो पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले हुआ था, सोच रहा था, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। वही संकल्प अब प्रैक्टिकल में हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है आप वही हो जैसा आप सोच रहे हो। यू आर वॉट यू थिंक। जो भी शरीर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका कारण मेरे संकल्प ही हैं। बीमारियों के कई कारण होते हैं, पर एक मुख्य कारण होता है हमारे खुद की संकल्प और इमोशन। अभी आपने देखा होगा एक मुरली में कुछ समय पहले रिवाइज कोर्स की चली, उसमें बाबा ने कहा कि कभी भी अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं। जितना बोलेंगे उतना वो बढ़ेगी। अगर मैं 100 लोगों को बोलूँगा मेरे को ये तकलीफ़ है, तो 100 लोगों के थॉट्स आएंगे है।
और अगर गलती से वो पूरे वर्ल्ड में चला गया थॉट कि मेरे को वो बीमारी है, मेरा वजन ज़्यादा है, मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, तो पूरे वर्ल्ड में से आएगा हाँ हाँ और बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी अपनी बीमारी के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, पैसे के बारे में, फाइनेंस के बारे में ज़्यादा बोलो नहीं। आपका डॉक्टर और आपका फैमिली जाने, बाकी किसी को वर्णन नहीं करना है। तो कैचिंग पावर में ये होता है कि कहीं से वो संकल्प आता है, और वो तभी आता है जब हम अपने को एक तो ज्ञान का मंथन करते रहें। जितना ज्ञान रत्नों का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना हमारा मन, बुद्धि, संस्कार एक साथ काम करेंगे। मन और बुद्धि एक साथ काम करेंगे। अगर मन में क्लियरिटी है, बुद्धि में स्पष्ट है, ये दो खेल होते हैं। कंफ्यूजन नहीं है मन में, और बुद्धि बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, गोल्डन है, सतोप्रधान है, तो कोई बोझ यहाँ पर नहीं होता है। और जो जितना यहाँ पर खाली होता है, उसको ज़्यादा वो संकल्प पॉजिटिव वाले पकड़ सकता है। जो कि बाहर की दुनिया में कहा जाता है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कुछ नई आइडिया। और आज की दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो नया आइडिया लाता है। वही की वही चीज़ हम कर रहे हैं, जो करते आए हैं वही करेंगे। और हम सभी ने देखा 9 महीने में जो सेवाओं के मेथड थी, टूल थे, बदल गए। पहले वाणी से सेवा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ये 9 महीने में कोई भाग नहीं सकता, सबको अपनी जगह बैठना है। और बैठकर क्या हुआ, ऑनलाइन सेवाएं चालू हुई। पहले कभी नहीं थी, एक ही जगह बैठे रहो और सेवा करो। और ये बाबा ने पहले बताया हुआ है कि ऐसा समय आएगा वाणी की सेवा कम होती जाएगी और सेवा होगी वाइब्रेशन की। और अगर हम 2-3 मुरली पहले की देखें, बाबा ने कहा आने वाले समय में और डिफरेंट हो जाएगा। लोगों को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्यार, खुशी, शांति, धन, साधन सब है, पर अल्टीमेट हर आत्मा को क्या चाहिए? प्यार, खुशी, शांति। और ये नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम आते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन हम सभी देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि व्यक्ति का थिंकिंग, सोच, थॉट पैटर्न कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया। इसीलिए हमें ज्ञान का मंथन, चिंतन करते रहना चाहिए। सुनकर ज्ञान को जब फ्री हो, आराम से बैठो और इसको छोड़ दो, खाली इस कंप्यूटर को छोड़ दो। मैं भी करता हूँ, 10-15 मिनट, आधा घंटा इसको छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं सोचता क्या करना है। यहाँ पर अपनी आत्मा को स्पेस देता हूँ। जितना हम अपनी आत्मा को स्पेस देते हैं, खाली जगह देते हैं, तब थॉट्स आते हैं, कैचिंग पावर कर सकते हैं। अगर यही पूरा भरा हुआ है, 10,000, 15,000, 20,000 विचार यहाँ चल रहे हैं, टक 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 टक, फाइलें इतनी पड़ी हुई हैं,
तो वो आ भी रहे हैं तो कहाँ से कैच करेगा? और वो आजकल हम देख रहे हैं। अभी मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, नीचे देख रहा था, मैं नाश्ता लेकर आ रहा था, एक भाई अभी मुरली से बाहर ही निकला होगा, कहीं जा रहा होगा, वो उसकी गर्दन ऐसी और वो मोबाइल पर। न चाहते हुए भी बिना काम के अगर अंदर हम अनवांटेड इंफॉर्मेशन डालेंगे तो अंदर क्या होगा? वही थॉट्स चलते रहेंगे। इसीलिए बीच बीच में इसको खाली करो। जब मौका मिले इसको क्या करो? जैसे कचरे भर जाता है तो क्या करते हैं? कचरे को रोज सुबह बाहर करते हैं, अगर और बढ़ता है तो 2 बार बाहर फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं? बिना काम से इसको अंदर भरते जाते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है। इसको बीच बीच में खाली करो। खाली करने का रास्ता क्या है? लेट गो करो, जाने दो। छोटी छोटी बातों को पकड़कर अंदर नहीं रखना है। हमें सेंसिटिव नहीं बनना है, हमें स्ट्रांग बनना है। इसलिए बाबा क्या कहता? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बोलिए, हाथ ऊपर करें और बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आई एम द बेस्ट। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करता हूँ। हे मेरी आत्मा, तू बहुत अच्छी है। उसको रोज प्यार करो, उसको शक्ति दो। मन क्या करता है? डराता है। मन में ही संकल्प आते हैं, उस मन को हमें ठीक करना पड़ता है, और उसका रास्ता है दिव्य बुद्धि। जो बाबा ने कहा दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि, ये 2 चीज़ें दी है। जितनी बुद्धि हमारी डिवाइन होगी, पावरफुल होगी, वो मन को कंट्रोल करेगी। फिर संकल्प हमारे अंदर जो आएंगे उनको हम कैच कर सकते हैं, क्योंकि जो कैच करेगा परख सकता है। कैचिंग पावर, परखने की शक्ति, वही निर्णय कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। और इस दुनिया में जीता वही है, आगे वही बढ़ता है जो डिसीजन ले पाए, निर्णय ले पाए। बाबा ने कहा सिचुएशन एकदम आएगी, अचानक आएगी, कभी बोलकर नहीं आएगी, 5 मिनट पहले भी बोलकर नहीं आएगी। 1 सेकंड यहाँ थे, 1 सेकंड क्या हुआ पता नहीं लगा, और वो हम सभी ने देखा 9 महीने में। जो डर रहा था डैमेज हुआ। तो सिचुएशन अचानक आती है, एकाएक आती है। उस समय अगर मैं कैच कर रहा हूँ, समस्या को पहले से ही फील कर रहा हूँ, जैसे तूफान आता है, आंधी आती है, अर्थक्वेक आते हैं, तो वो बताते हैं कि आज आने वाला है, तो पहले से ही लोगों को बचा लेते हैं। कभी कभी राइट होता है, कभी कभी गलत होता है, क्योंकि कभी कभी एकदम आता है। अब बाबा ने भी हमें क्या सिखाया कि अचानक होगा कुछ भी, केवल एक पॉइंट नहीं, कुछ भी, किसी के साथ कोई भी परिस्थिति सडन आती है, अचानक आती है। उस समय अगर मेरा कैचिंग पावर ठीक है, परखने की शक्ति ठीक है, तो मैं निर्णय ले पाऊंगा, डिसीजन ले पाऊंगा। और जो डिसीजन लेता है वही मैच जीतता है। जहाँ 2 चीज़ें हैं, डुअलिटी है, करूँ नहीं करूँ क्या होगा, वो मैच हारता है। अब ये वो समय है जो बाबा कह रहा है, पहले से संकल्पों को ठीक करो, संकल्पों की स्पीड को कम करो। यहाँ जब तेजी से संकल्प चलते हैं ब्रेन में आत्मा के द्वारा, वो वेव्स अलग रहती हैं। जब स्लो चलते हैं वो वेव्स अलग रहती हैं। डेल्टा, थीटा, अल्फा,
और जो तेज चलती है वो बीटा गामा, खट 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 खट। और आप देखोगे वो बच्चे या वो व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, इम्पल्सिव होता है। और जिसकी स्लो चल रही है वही संकल्प आ रहा है जो मुझे इस समय करना है। अब ये मास्टरी करनी है। धीरे धीरे मेरे को वही संकल्प आए जो इस समय मुझे करना है। जब लगे मेरी स्पीड तेज जा रही है यहाँ पर, उसको ठीक करूं, सांस लूं और छोड़ूं, और अपने को सम्मान दूं। मैं शांत स्वरूप हूं। हलचल में आकर मैं हलचल में फंस नहीं जाऊं। ज़्यादातर नुकसान तभी होता है जब हम हलचल में आकर हलचल में फंस जाते हैं, तो नुकसान होता है। जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल में, नॉर्मली हमारे संकल्प हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। हम लोग इमोशन में कोई भी काम कर देते हैं क्योंकि वो एकदम आता है, चाहे बच्चा है कुछ है तो एकदम कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, इस समय हमारे इमोशन हमारे संकल्पों को कंट्रोल कर रहे हैं, उल्टा हो गया है। होना क्या चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जो बाबा ने भी कहा, ज्ञान युक्त भावना, एक पूरी मुरली है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। भावना भी कौन सी होना चाहिए, ज्ञान युक्त। तो संकल्पों की स्पीड को धीरे धीरे कम करूं। 1 सेकंड करिए, सांस छोड़िए, बार बार ब्रेक लगाओ। दिन में जितनी बार ब्रेक लगाना सीखेंगे संकल्पों पर, उतना कंट्रोल आएगा। कुछ भी काम कर रहा हूँ, वो काम पूरा किया और फिर ब्रेक लगाई। जो बाबा ने कहा, महारथी वो होगा जिसको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पहले से उसको सिग्नल आ जाएगा कि क्या होने वाला है और वो बच जाएगा, कैच करेगा, निर्णय लेगा और बच जाएगा। वो तब होगा कि जब हम अपनी आत्मा को, मन बुद्धि संस्कार को प्यार से हैंडल करते हैं। जितना इसको खुला छोड़ते हैं, मेरा एक शब्द बहुत अच्छा मुझे मुरली का लगता है बाबा का, बेहद। बेहद का अर्थ है कि जब समय पूरा ड्यूटी करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, फिर बेहद में चले जाओ। बेहद में जाना यानी पूरे विश्व से कनेक्ट हो जाना, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाना। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। बेहद में चला गया। जैसे ही आत्मा बेहद में गई, वो सब आत्माओं से कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। जैसे ही आत्मा बेहद में गई, परमधाम में बाबा से जुड़ गई। इसीलिए बाबा ने कहा, एक अभी का वरदान था, जैसे ही तुम याद करोगे मुझे, वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाएंगे। मेहनत नहीं करना है। ज्ञान में हमें अपने को हल्का, लाइट, डबल राइट रहते हुए आगे बढ़ना है। संगम का अर्थ ही है, ब्राह्मण का अर्थ ही है, फरिश्ते का अर्थ ही है लाइट। फरिश्ता क्या होता है? लाइट ही लाइट।
उसको ये हड्डियाँ होती नहीं, केवल लाइट ही लाइट रहती है, और फरिश्ते बनकर पूरे विश्व में वो घूमता है। बैठा एक जगह है, बैठा एक जगह है, पर वो लाइट ट्रेवल कर रही है। बैठा यहाँ हूँ, मेरी आत्मा बुद्धि से परमधाम जा रही है। बैठा यहाँ हूँ, पर मैं सूक्ष्म वतन को यहीं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे को वहाँ जाना नहीं है, मैं सूक्ष्म वतन यहीं क्रिएट कर रहा हूँ। जितना सूक्ष्म वतन क्रिएट होगा, सूक्ष्म वतन यानी क्या? लाइट। सूक्ष्म वतन का कारोबार कैसे चलता है? शुद्ध संकल्पों से। परमधाम में कुछ नहीं होता। परमधाम में सब आत्माएं बिंदु रूप में फिक्स है, बिंदियों का झाड़ है। अभी एक मुरली में कहा, सब अपने अपने सेक्शन में लटकी हुई है बिंदु। बिंदु यानी एनर्जी। सूक्ष्म वतन क्या है? एक संकल्पों का खेल है। अब अगर मैं वो शुद्ध संकल्प कैच कर सकता हूं, तो वहां से मेरे को सिग्नल आ जाएंगे कि क्या होने वाला है। अगर मैं सूक्ष्म वतन यहीं क्रिएट करके चलता हूं, तो मेरे को पहले से पता होगा क्या होने वाला है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर करता हूं। एक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग इंग्लैंड में प्रोफेसर थे। उनको 1963 में शरीर का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, यानी शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो व्हील चेयर पर ही थे, न हाथ न पाँव न ब्रेन के सेल्स, जो उनको सब इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड थे। खाना भी इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है, सब जा रहा है। उनको जो अंदर आता था, कुछ संकल्प कैच करते थे, जबकि ब्रेन का फंक्शन बहुत कम था। फिर भी जो संकल्प आते थे वो कंप्यूटर में डालते थे, और वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिस्ट रहे। 2018 में शरीर छोड़ा। जब 1963 में उनको ये प्रॉब्लम आया, डॉक्टरों ने कहा 2 साल, पर वो 2018 तक जिए। क्यों जिए? ब्रेन कुछ काम नहीं कर रहा, शरीर पूरा ऐसा पड़ा है। क्या हो रहा था? जो एनर्जी वो कैच कर रहे थे, जो पॉजिटिविटी कैच कर रहे थे आत्मा में, ब्रेन तो बिल्कुल ही कम था, वो उसके अंदर डालते थे, और वो इतने साल तक जिए, और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहे। क्या हुआ? गेम पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी जो वो कैच कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर जो दूसरा सीक्रेट है, जो बाबा ने हमें सिखाया, कि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी और वेस्टफुल थॉट्स नहीं थे। जो एनर्जी को ब्लॉक करता है, पूरा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट करता है इस कंप्यूटर में, MIS में, वो रहता है नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स। और जितना नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स चलते हैं, उतना ओवर प्रोडक्शन होता है। कैंसर का भी अर्थ क्या है? कैंसर को अगर फिजिकली बोलें तो क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। कोशिकाएं जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रही हैं कोई नहीं जानता, कारण क्या है, पर वो मल्टीप्लाई कर करके वो ट्यूमर बनाती, कैंसर बनता है। ऐसे ही हमारे माइंड में ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव थॉट्स और वेस्टफुल थॉट्स चल रहे हैं, तो वो शरीर को वीक करेंगे ही करेंगे। तो हमें क्या करना है? अपने संकल्पों को
चैनलाइज करना है, उसको प्रॉपर ले जाना है, उसको कैच करके परखना है और फिर निर्णय करके उसको लेना है। और हर समय सिग्नल्स आ रहे हैं। परमधाम भी एक एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है, वहाँ भी शिव बाबा भी एक पावरफुल एनर्जी है। सुखधाम सत्युग और त्रेता भी एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है, वहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं होती, हर चीज़ परफेक्ट होती है। क्यों होती है? वहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्लेन में बैठे, खुद के प्लेन में खड़े हुए प्लेन चलेगा और जहाँ जाना है वो छोड़ेगा। प्लेन को मैंने कुछ नहीं दिया प्रोग्रामिंग की कहाँ जाना है, चाबी कुछ नहीं की, खड़ा हुआ, चला और छोड़ा। क्यों हो रहा है? जो ट्रेनिंग बाबा अभी हमें दे रहा है वही पावर वहाँ काम करता है। तो परमधाम एक एनर्जी का, कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट सेंटर है, वहाँ से संकल्प आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और जो इतनी आत्माएं पूरे वर्ल्ड में घूम रही हैं 7.56 बिलियन से भी ज़्यादा, उनके भी संकल्प आ रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्वों के भी संकल्प आ रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा, पहले हम कहते थे सोचने के, बोलने के पहले सोचो। आजकल लेटेस्ट है, सोचने के पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक। क्योंकि आपने, मेरा एक नेगेटिव थॉट पूरे वर्ल्ड में जाएगा, हिलेगा, तो उसको मेरे को चैनलाइज करना है और उससे डिसीजन लेना है। एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हेलन केलर का। हेलन केलर न देख सकती थी न सुन सकती थी, कुछ बीमारी हुई बचपन में और दोनों प्रॉब्लम आ गए। पर हेलन केलर ने जो बहुत अच्छा कहा, जो मुझे अच्छा लगता है, हम विश्व में कई चीज़ें न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं, पर हम उनको फील कर सकते हैं। और वही बाबा सिखा रहा है कि तुम कैसे उनको कैच करके फील करो, अनुभव करो। सबसे बड़ी शक्ति बाबा ने कौन सी सिखाई? अनुभव की। हर गुण को, शक्ति को बाबा की अनुभव करो, भागो मत। ज्ञान में भी आने के बाद कई लोग भागते रहते, टक 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 टक। भागो नहीं, एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का स्वरूप बनो। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, घुड़सवार और महारथी में क्या अंतर है? दादी जी कहती थी, घुड़सवार यानी टक 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 टक, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया। वो सब सोचता है कि मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। क्रेडिट भी लेगा, करा किसी और ने, क्रेडिट लेगा मैंने किया। तो उसका नेचर ही क्या रहता है? टक 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 टक, मैंने इतनी सेवा की, इतों को समझाया, ठक ढक ढक ढक। और महारथी क्या, वो हाथी सवार क्या रहता है? धीरे। बाबा ने कराया, मैं तो केवल करने वाला हूँ, कराने वाला वो है। वो क्रेडिट नहीं लेगा, वो अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर काम करता रहेगा। जितना हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठे रहते हैं, अपने को अपने से इंजॉय करना। अब मैं हाईएस्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन का अर्थ है कि मैं आत्मा अपने को खुद से खुद इंजॉय कर रही हूँ, खुद को स्पेस दे रही हूँ, खाली छोड़ रही हूँ। जब वो स्पेस क्रिएट होती है तो पूरे स्पेस से थॉट्स आते हैं। जब तक वो स्पेस क्रिएट नहीं की है, भागते रहते हैं। मेडिटेशन का अर्थ ही है शांत होकर, आराम से, प्यार से
अपने को एंजॉय करो। संगम का अर्थ ही क्या है? खुशी से रहना, एंजॉयमेंट में रहना, टेंशन में नहीं रहना। टेंशन है भी लगता है तो बाबा को दे दो। बाबा कहता है ना, मैं लेने को तैयार हूं, तुम मुझे दे दो और तुम हल्के होकर रहो, तो वाइब्रेशन हमारे दूसरों को पहुंचेंगे। और यही सेवा अब चल रही है, जो चेहरे चलन से हमें सेवा करनी है। जितना हमारा चेहरा चलन वाइब्रेट करेगा, जो एक मुरली में मैंने एक क्लास में ये कहा, रिफ्लेक्टर यानी कांच बन जाओ। रिफ्लेक्टर यानी बाबा की लाइट आ रही है कांच रिफ्लेक्टर पर, वो लाइट पूरी जा रही है। तो मेरा काम क्या है? मेरा रिफ्लेक्टर पॉलिश करते रहना, साफ करते रहना, और कुछ नहीं करना है। सुबह उठकर मेरे को अपनी धूल, नेगेटिविटी की, कचरे की साफ करना है। मेरे को अपनी पॉलिश करना है। पॉलिश काय की करना है? अव्यक्त पॉलिश करना है। जितना मैं चमकूंगा, फरिश्ता बनूंगा, एंजल बनूंगा, वो लाइट लोगों को मिलेगी। डिफिकल्ट नहीं करना, इजी करना। तो हेलन किलर का जो बताया, ना सुन रही थी ना देख पा रही थी, पर इतनी किताबें लिखी। फर्स्ट अमेरिकन थी जिसने ग्रेजुएशन किया एज ए ब्लाइंड। मूवी बनी, पिक्चर बनी, फेमस थी। शरीर कुछ भी करे, पर अगर हमारी आत्मा पावरफुल होती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर चीज पॉसिबल है। केवल यही आता है कि हम अपनी नेगेटिविटी को घुसने न दें। एक मुरली में 2 शब्द बड़े अच्छे किए बाबा ने कहे, मेरे को अच्छा लगा, गेस्ट एंड गेट आउट। हम सभी यहाँ गेस्ट हैं, मेहमान हैं। हम सभी कहीं भी रहते हैं, पर हैं क्या? मेहमान हैं, गेस्ट हैं। थोड़े समय के लिए आए हैं अपना पार्ट प्ले करने, उसको अच्छी तरह प्ले करो। जो रोल दिया गया है उसको अच्छी तरह प्ले करो। बाकी जो नेगेटिव आ रहा है, भोज आ रहा है, उसको क्या करें? गेट आउट करें। कोई भी चीज अंदर आती है कंप्यूटर में, और आएगी, पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिविटी भी आएगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे को नेगेटिव थॉट नहीं आते, आएंगे, सबको आते हैं, वो नॉर्मल है। डर आता है, सबको आता है। फियर और प्यार, फियर एंड लव, 2 इमोशन हैं जो पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। हाथ ऊपर उठाए और कहें, मैं अपने को प्यार करता हूँ, आई लव यू। हे मेरे हार्ट बहुत अच्छे हो, हे मेरे दोनों घुटने बहुत अच्छे हो, मेरे को रोज कितनी मदद करते हो, मेरे लंग्स बहुत अच्छे हो, मेरे ब्रेन बहुत अच्छे हो, मेरी आत्मा बहुत अच्छी है। संगम का पूरा पार्ट खेल रही है। तो डर और प्यार दोनों आते हैं, नॉर्मल है। आए तो क्या करें? नेगेटिव थॉट आए तो क्या करें? जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, फियर का अर्थ है कि जब हम फॉरगेट एवरीथिंग एंड, जब हम भागते हैं। और पॉजिटिव मीनिंग बताया, फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर डर का सामना करो और खड़े हो जाओ।
डर को अंदर मत आने दो, आया है उसको ठीक करो। जैसे ही आया मेरे अंदर तो मैंने कैसे ठीक किया उसको? आया है, डरा रहा है, क्या होगा, ये कर ले, इतने लोगों को हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, डर आ रहा है, तो मैं उसी समय कहूँगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भागना नहीं है, कभी भी भागना नहीं है, फिर खड़े हो जाना है। डरता वो है जो खड़ा नहीं हो पा रहा, हारता मैच वो है जो गिरकर खड़ा नहीं हुआ। जो गिरकर फिर खड़ा हो गया, 10 बार खड़ा हो गया, वो मैच जीतता है। और हम सभी कभी न कभी गिरते हैं, नेगेटिविटी आती है, डर आते हैं, डिप्रेशन आते हैं, कोई बात नहीं, आए हैं, उनको मेरे को हैंडल करना आना पड़ेगा। वो भी मेरे मेहमान हैं, उनको ठीक कर रहा हूँ। तो रोज सुबह उठकर अपने को कहो आई एम द बेस्ट, आज का दिन बहुत अच्छा है, बाबा मेरे साथ है, मेरे में असीम शक्ति है। अपने को प्यार करना ही मेडिटेशन है। सेकंड डेफिनेशन, अपने को प्यार करना ही मेडिटेशन है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का, आत्मा का कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा उसका अपना नेगेटिव थॉट, उसका अपना ही नेगेटिव संकल्प, वही उसको मैच हराता है। अगर मेरे में आ गया मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, आई एम वर्थलेस, क्यों पैदा हुआ, अपने से ही झगड़ा कर रहा हूँ, तो वो मैच आगे जीत नहीं सकता। उसी समय हमें कहना है आई एम वेरी गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम वर्थफुल, मैं पॉजिटिव हूँ, पावरफुल हूँ, पर्पसफुल हूँ, मेरा मकसद है। हम सभी आत्माएं यहाँ क्यों आई हैं, इस पृथ्वी पर क्यों पैदा होती हैं, बाबा ने हमें क्यों सिलेक्ट किया, इतनी सारी आत्माओं में हमको क्यों सिलेक्ट किया? क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा में मकसद छिपा हुआ है, हमारे अंदर ही वो पर्पस, मकसद, मिशन छिपा हुआ है। उसको बाहर लाना ही मेडिटेशन है। थर्ड डेफिनेशन, उसको बाहर निकालना ही मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, उसको बाहर निकालिए। कभी कभी अपने से खुद बैठिए और आत्मा के अंदर देखिए कि मेरे अंदर वो क्या है, मेरा मिशन क्या है, बाबा ने मेरे को क्यों पकड़ा है, वाई आई एम हियर। ये क्वेश्चन बार बार करूँगा तब मेरा माइंड खुलेगा। जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा, इग्नाइटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स गिवन टू अस बाय द गॉड। सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने हमको दी है, वो है इग्नाइटेड माइंड, चैतन्य मन, अवेयरनेस। उसने हमें अवेयरनेस दी है, वो किसी में नहीं होती, हम में होती है। और उस अवेयरनेस को जागृत करते हुए हम अपने मिशन को बाहर निकालते हैं, तब हमें मज़ा आता है। रोज वही कर रहा हूँ जो करते आया हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हमें कुछ डिफरेंट करना है। हर दिन को मैं कैसे पावरफुल बनाऊं, डिफरेंट बनाऊं, क्रिएटिव बनाऊं, इनोवेटिव बनाऊं, तब मैं आगे बढ़ता हूं। हर किसी भी फील्ड में देखें, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर कुछ नवीनता लाई,
क्रिएटिविटी लाई किसी भी फील्ड में, वही मास्टर बने, वही टॉप पर गए। वो हम सभी को करना है, केवल एक आत्मा नहीं, हम सभी आत्माओं को बाबा ने वो पोटेंशियल दिए हैं, अंदर छिपे हुए हैं, केवल उसको बाहर निकालना। और वो तभी बाहर आते हैं जब हम हद से बेहद में जाते हैं। एक सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाबा का, जब हम बेहद में जाते हैं, बेहद की जिम्मेवारी लेते हैं, तो हद की जिम्मेवारी हमारी खुद ही ठीक हो जाती है। मैं हद को ही सोचते रहूँगा अपने बारे में, तो फिर वहीं का वहीं ट्रैप रहूँगा, फंसा हुआ रहूँगा। जब मैं बेहद में जाता हूँ तो मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरे को क्या चाहिए, वो अपने आप ठीक हो जाता है। कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा, चाहे धन की है, चाहे किसी भी चीज़ की। पर हद में रहेंगे तो बाबा कहता तू ठीक है, वहीं रह। इसीलिए रोज सुबह उठकर कहो कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व की आत्माओं की आवाज सुन रहा हूँ। कैचिंग पावर का इस समय का सबसे अच्छा बाबा ने कहा, आत्माओं की आवाज को सुनो। कितनी मुरलियों में कहा, आवाज सुनाई नहीं दे रही। आवाज कब सुनाई देगी? आवाज कब सुनाई देगी? इतनी आत्माएं आवाज कर रही हैं, सबके संकल्प विकल्प चल रहे हैं। कोई सोए हुए हैं, कोई जगे हुए हैं, कई जगह रात है, कई जगह दिन है। जहाँ दिन है उनके संकल्प आ रहे हैं, जो सपने में है उनके भी चल रहे हैं। तो सबकी आवाज़ें आ रही है। कब सुन पाएंगे? जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट पॉइंट यही कहूँगा कि जब मौका मिले साइलेंस की प्रैक्टिस करो। साइलेंस का अर्थ है परम धाम, लैंड ऑफ साइलेंस, बिंदु रूप। जब मैं बार बार फरिश्ते से बिंदु रूप की प्रैक्टिस करता हूँ, साइलेंस की प्रैक्टिस करता हूँ, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करता हूँ, ठीक करता हूँ, पॉजिटिविटी का स्टॉक बढ़ाते रहता हूँ, तो खुद ही माया अपने आप करेक्ट होती जाएगी। हमला होने के पहले ही मेरे को पता लग जाएगा कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं साइलेंस में, परमधाम साइलेंस में, प्रकृति के 5 तत्व कनेक्ट हो गए। वो भी बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना, एनिमल्स, जानवरों को भी पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अगर भूकंप आता है, कुछ आता है, उनको पहले पता लग जाता है। हम भी अगर जाएं कोई एनिमल के पास, तो कईयों को वो भौंकेगा, कईयों को नहीं भौंकेगा, शांत रहेगा। क्यों होता है? क्योंकि वो भी वाइब्रेशन कैच करते हैं कि ये जो आ रहा है मेरे पास, मेरे को नुकसान करेगा कि नहीं। वो वाइब्रेशन कैच कर लेते हैं। तो अगर उनको लगता है ये नुकसान पहुंचाएगा, तो वो भी डिफेंस आ जाता, लड़ता पहले से ही। उनके बच्चे मैं कई बार देखता हूँ, नीचे ही एक जगह जा रहा था तो गली में उसके बच्चे थे, तो मैं देख रहा था कईयों को पहले से ही भौंकने लगता था, क्योंकि बच्चे कोई जा रहा है, और कईयों को देख रहा था शांत। तो लवफुल वाइब्रेशन कनेक्ट होते हैं, और सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है ही प्यार का, लव का। चलिए फिर से हाथ उठाएं और अपने को कहें, सब कुछ ठीक है, मेरे साथ पूरा विश्व है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ,
सारी आत्माओं को परमात्मा का प्यार दे रहा हूँ। अभी 1 मिनट हम पावरफुल साइलेंस में रहकर आत्माओं की आवाज़ को सुनेंगे और उनको वो देंगे जो उनकी नीड है। ओम शांति।